इधर ये सामने सिख भाई का घर है, ये सामने सिख ये वाला? भाई का घर है, ये वाला सिख का, ये भी सिख का, ये भी सिख का, ये भी सिख का। सिख भाई का घर है। तो अभी हम जाने वाले हैं इस सिख भाई के घर। तो ये देखें जी, अभी राम राम। जय श्री राम। तो हम इनसे सिर्फ 2 सवाल ही करेंगे। इससे कम उम्र की बच्ची है या 18 साल की है, उसको अगर लेके जाते हैं, उनसे निकाह करते हैं, तो वो उनका मज़हब चेंज करवा के वो साथ में रहते हैं, तो ये सही है या? बच्ची मुसलमान हो गई, वो बीवी ही क्यों, वो बहन क्यों नहीं? मजहब चेंज होता है तो वो सिर्फ बीवी ही या शोहर ही क्यों? फिर इधर हमारे सिख कम्युनिटी कितनी की रहती है? तो है कोई 300 घर है। 300 घर हैं जी। सिख भाइयों की शॉप है। तो गाइस अभी ना ये बर्फ़ बेच रहे हैं आप? हाँ, बर्फ बेच रहे हैं। क्या रेट है इसका है? यानी ये कि 200 रुपए की पट्टी है भाई। 200 रुपए की पट्टी में कितने किलो? ननकाना साहिब में भी फाइनली हमें गधा रेडी जाते हुए देखने को मिली है, साइकिल भी देखने को मिला है। और यहाँ भाई देखें गोले वगैरह। तो क्या रेट दे रहे हो? 200 रुपए किलो, 150 किलो। ये इसमें जो ये डैमेज है ये। जय श्री राम फ्रेंड्स। तो हम ना रहीम यार खान से स्पेशली आए हैं ननकाना साहब, जो कि अभी मेले का टाइम नहीं है। जब मेला होता तब तो काफ़ी बाहर से सिख भाई आते हैं, इंडिया से आते हैं। और अभी आज हम आप लोगों को मेले के अलावा दिखाएंगे सिख भाइयों की विलेज लाइफ, कि सिख भाई जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें अपनी है, वो जिस जगहों पे रहते हैं वो जगहें उनकी अपनी है, और उनके क्या कारोबार वगैरह है। तो आज तमाम वीडियो जो है सिख भाइयों के लाइव पे होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखना है। ये हमारे साथ और भाई है। राम राम। माइक इसकी साइड करो, अपना नाम बता दो। प्रकाश राम। तो गाइज़ हम जो है ना सभी हिंदू भाई है ना, इधर तकरीबन 8 दिन का टूर है। तो मज़ीद आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना हम दिखाते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चल के आप लोगों को विलेज दिखाते हैं हमारे साथ। तो ये देखें, ये ना इधर घोड़ा चौक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखें सामने ये घोड़े बने हुए आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ ही एक दुआ का निशान भी बना हुआ और चांद भी। तो मेरे साथ ये एक और भाई भी है, इनको महक दो यार। राम राम भैया जी। जय श्री राम। और सुनाए क्या हाल है? तो कैसा लगा इधर माहौल में घूम के फिर के? हमारा बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, इतना अच्छा लगा ये इलाका। और सिख भाइयों ने कैसे तावन किया? सिख भाई बहुत एहतराम दिया हमें, बहुत इज्जत दी। और भोजन खाना वगैरह 24 घंटे चल रहा है, जब भी कोई खाए। मेहमान नवाजी हमारे अच्छी की है। अच्छी की, बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी गाइज आप लोगों को ना ये सड़क से सीधे हुए चलते, तो अभी हमारे कुछ सिख भाइयों की ना ये पूरी जो आप लोगों को ये गली दिख रही है ना, ननकाना साहब की तरफ जाती है। और यहाँ तमाम जो है हमारे सिख भाई ही रहते हैं। कुछ मुस्लिम्स की दुकान है और कुछ सिख भाइयों की। तो आज सिख भाइयों से चल के बात करेंगे हम लोग। ये जी चाचू जी कह रहे हैं इसके पास इतना टाइम नहीं है, आगे चले जाएं, सिख भाइयों की जो है वो शॉप्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये फल वगैरह की रेडियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देख रहे हो। तो देख लें गाइज, हमारे 2 तकरीबन मुस्लिम लोगों से हमने पूछा है, लेकिन किसी ने भी ना कैमरे में आना वो नहीं समझा है, क्योंकि वो कहते हैं हम वीडियो नहीं बनाते। तो हम अभी इधर किसी से नहीं पूछेंगे। जैसे हमें कोई सिख भाई की शॉप मिलती है ना, तो सीधा वहाँ चल के उनकी लाइव वगैरह ही दिखाएंगे। इस साइड देख लें शोरूम है बाइकों का, और ये रोड जो है इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जो है वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, ननकाना जी। अच्छा नहीं आना? जाओ यार, क्या हो गया? क्या बोला भाई ने? भाई ने बोला नहीं यार, ये नहीं, मुझको शर्म आती है। मैंने कहा शर्म की क्या बात है यार। जिस भाई से भी बोला है ना, अभी तक किसी ने भी ना हमारे इतना नहीं बोला कि चले आप बना लो। असल में ब्रो यहाँ के जो आवाम है ना कंफ्यूज होती है। बिल्कुल, चले आगे देखते हैं। तो गाइज YouTube का काम है ना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कितने लोगों से हमें डांट भी मिलती है, हम किसी से सवाल जवाब करते हैं तो हमसे भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम, अगर सब्सक्राइबर बेसिस हमारी ज़्यादा हुई, जब पर्सनालिटी बनी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को विलेज जो है एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो अभी ये देखें जी, ये तमाम गलियाँ जो है हमारे ननकाना साहिब की है। और बस अभी उम्मीद करते हैं कि सिख भाइयों की शॉप जो है वो आ गई है। तो ये हमारे जी सिख भाइयों की शॉप है, देख लो, इस साइड भी लिखा हुआ और इस साइड भी। तो हम अभी चलते हैं सिख भाइयों की शॉप के अंदर। तो गाइस अभी ना शॉप के अंदर आए थे, तो हमारे सिख भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, क्योंकि अभी इधर कस्टमर बहुत हैं। तो बोला नेक्स्ट टाइम आना। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, कोई और शॉप देखते हैं।
तो ये देखें अभी भी लोग साइकिलों पे भी घूम रहे हैं। तो अभी उसकी शॉप है ना लेडीज़ है, और आप लोगों को पता है कि इधर इस्लामिक कंट्री है तो लेडीज़ वगैरह जो है वो कैमरे में आना अलाउ नहीं होता है। हम उनकी शॉप पे भी गए लेकिन उन लोगों के पास कस्टमर बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम नहीं। तो जी बिल्कुल हम इधर आ गए हैं, ये एक मुर्गियों वाली शॉप है, यहाँ भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। और आगे हमारे सिख भाइयों के घर हैं तो चल के उनकी लाइफस्टाइल तमाम जो है वो हम दिखा। मैंने कहा ये भी खा रहे हैं आड़ू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? माइक पकड़ा उसमें लगा दो उसके। और सुना भैया जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह अच्छा, इधर हमारे सिख भाइयों के कितने घर होंगे? बहुत सारे हैं। इसी मार्केट में है या कोई आगे पीछे है? आगे पीछे भाई। कोई हम जिससे बात करते हैं कोई बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? पता नहीं, इधर सिख भाई नहीं मिल रहा हमें कोई। इधर ये सामने सिख भाई का घर है, ये सामने सिख ये वाला? ये वाला सिख का, ये भी सिख का, ये भी सिख का, ये भी सिख का, ये भी सिख का। ये देखो आ रहा, करो बात। हाँ, ये अभी इनसे बोला था कि मुझे टाइम नहीं है, आप बात करो। अगर वीर जी ओ जा रहे वीर जी, वो नहीं सुन रहा, देखा ना। अच्छा, इधर जो सिख भाई हैं ये काम क्या करते हैं भैया? इनका कोई पता नहीं भाई। कोई बिजनेस है, खेती बाड़ी? बिजनेस है, कोई कर रहा है, दूसरा हिकमत का कर रहा है। अच्छा, कोई और कोई किराना शॉप है। अपना अपना शौक है। और इधर हमारे जो मुस्लिम भाई है वो क्या काम करते हैं? वो सामने सभी कर रहे हैं। अच्छा, ठेले वगैरह और ज़मीनें वगैरह भी हैं इनकी? जमीन वगैरह सब कुछ है। इधर देखा जाए तो अमीर ज़्यादा सिख हैं या मुस्लिम भाई हैं? सभी मिक्स ही हैं। मिक्स है, मुस्लिम भी अमीर हैं और सिख भी हैं। हाँ। और ननकाना साहिब का मेला जो है वो कौन सा महीने में लगता है बाबा जी का? वो पिछले महीने 11वें महीने लगता है। अच्छा, 11वें महीने से। तो क्या लगता है सिख इधर और आ रहे हैं या इस ननकाना साहब से सुना है कि जा रहे हैं सिख धीरे धीरे? इधर आ रहे हैं। आ रहे हैं। इधर प्रॉपर्टी रेट वगैरह क्या चल रहा है? इधर प्रॉपर्टी 3 लाख 1.5 लाख एक मरला, मतलब जिस तरह का जगह ऐरा हो गया। तो अभी ये बर्फ बेच रहे हैं आप? हाँ, बर्फ बेच रहे हैं। क्या रेट है इसका है? यानी ये 200 रुपए की पट्टी है भाई। 200 रुपए की पट्टी में कितने किलो वजन होता है? 20 किलो। 20 किलो वजन होता है। 20 किलो 200 रुपए की? क्या ब्लॉक में होता है 20 किलो? नहीं, ब्लॉक 1 मान का होता है। ब्लॉक 1 मन का होता है। ठीक हो गया जी। अपना नाम बता दें प्यारे भाई। असगर अली भाई। आप इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया भाई जी। भाई खुर है तो कोई एक तो मिल सत गया श्री यार। अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई और सरदार जी फतेह। वाहेगुरु जी दी फतेह। इधर हमारे सिख कम्युनिटी कितनी की रहती है? कोई है, कोई 300 घर है। 300 घर हैं। हाँ। सभी की ज़मीनें वगैरह हैं या फिर जो नहीं, आम- जमीनें का वगैरह नहीं है, दुकानें शिकानें हैं, अपनी दुकानें कर रहे हैं। दुकानें किसी की कास्मेटिक, किसी हिकमत है, कोई कुछ करता है। जी जी, सभी का अपना कारोबार है। अपना कारोबार। तो क्या इधर हमारे जो सिख भाई हैं वो धीरे धीरे इस इलाके में आ रहे हैं या यहाँ से जैसे कारोबार के हालात ठीक नहीं होते तो जा रहे हो? ये सिंध के, रोडी के, ये सारे इधर से ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़्यादा आ रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हैं इधर? हाँ, इधर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक ठीक। खोल के दे, खोल के। बोल के देखो। अच्छा, इधर जो है गुरु जी का मेला कौन से महीने में लगता है? नवंबर में नवंबर में लगेगा। 11 में। तो तमाम आते हैं इंडिया वगैरह से जो भी होते इंडिया हैं? से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, सरहद से भी आते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, सब आते हैं। सब गांव में, यानी कि बाहर कंट्री से भी आते हैं, सब आते जैसे हैं, यूएसए सब में, आते यूके में। हाँ जी। तो अभी जो है वो इंडिया जब होता है कोई प्रोग्राम इस तरह का तो यहाँ से हमारे सिख भाई भी जाते हैं? नहीं, अभी वीज़े बंद है। अच्छा, जब वीज़े वीज़े खुल जाते हैं फिर चले जाते खुल जाते हैं। लेकिन हमने तो यही सुना कि सिख भाइयों के लिए दोनों तरफ से प्यार होता है, वीज़े बंद भी हो हैं। तो। प्यार है, लेकिन वो सब जो है ना, हाँ वीज़े के बगैर तो नहीं कोई भी जा सकता। जी जी। उनका वीज़ा लेते हैं, वो आते हैं, हम भी वीज़ा लेंगे, चले जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, जो ये अपने हिंदू भाई हैं इधर अक्सर आते रहते हैं मेले पे, ननकाना साहिब का मेला होता है तो अब तमाम हमारे हिंदू भाई जो है वो आते हैं। तो सिखों और हिंदुओं में क्या आप यानी कि रखते हो समानता कि वो सेम है या अलग हैं? नहीं, वो है कि हिंदू का जो है वो रुमाल बांधते हैं और सिख जो है अपनी पगड़ी बांधते हैं। जी जी। हमने एक इंटरव्यू सुना था कि अगर सिख और हिंदू भाई राजी हो जाए तो वो रिश्तेदारी भी कर सकते हैं आपस में, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये रिश्तेदारी ये है कि देते नहीं है, ले लेते हैं। अच्छा, सिख भाई जो है वो ले लेते हैं। हाँ। तो जैसे हम हिंदू है, कोई भी चाहे तो वो सिख बन सकता है? हाँ जी, बन सकते। बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब यात्री आए थे ना तो कह रहे थे इंडिया से जब सिख भाइयों को मेले पे आने दिया था और 9-10 हिंदू थे उनको रोक लिया था। मतलब कि ये अलग अलग कम्युनिटी है। हाँ, कम्युनिटी अलग अलग। ठीक है। तो जो कोई तो कहते हैं जो गुरु है ये सबके गुरु हैं, हम भी अपना गुरु ये मानते हैं। सबके गुरु हैं, गुरु नानक सबके हैं। हाँ, हम भी अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हम जिधर भी जाते हैं ना गुरुद्वारे में तो
हमें हिंदू बोलते हैं ना, हम के हिंदू हैं, तो वो हमें जाने देते हैं अंदर। बिल्कुल, क्यों नहीं जाने देंगे, जाने देते हैं। गुरुद्वारे में किसी की रुकावट नहीं है। चारों मजहब जो है हाँ, जाते हैं। सब जा सकते हैं, मुसलमान भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं। तो इधर हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार रहते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है हमारा, अखलाक इन है। लोगों से बहुत प्यार है। बिल्कुल हमारे लिए वो, हम ना किसी से तंग करते हैं, ना हमें तंग करते हैं। बिल्कुल, कारोबार भी एक साथ करते हैं, एक एक साथ दूसरे। करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम। इनके बिल्कुल। साथ बहुत मोहब्बत है हमारी, ठीक हो गया जी। ना हम इनको तंग करते हैं ना हमको तंग करते हैं। एम भाई, हाँ जी। तो तंग तंग अगर करना भी किसी नहीं। को छेड़ोगे हाँ। तो वो लड़ाई तो करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। जब छेड़ना लड़ाई कैसी? हाँ, प्यार से रहो। हाँ, प्यार से, हाँ। प्यार मोहब्बत। यही तो है पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। पाकिस्तान। जिंदाबाद। चलें जी, तो ये हमारे जी सरदार भाई मिले थे, जिन्हों से हमने जितना हो सका हमने इनसे बातचीत की। बाकी मज़ीद आगे भी लेके चलते हैं और हमारे जो सिख भाइयों के कारोबार वगैरह हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम ना जा रहे हैं अभी, बस बिल्कुल नज़दीक ही पहुँच गए। इधर से हम ना ये आड़ू लेते हैं भाई से। सलाम अलैकुम चाचा। चाचू, आड़ू क्या रेट दे रहे हो? 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। ये इसमें जो ये डैमेज है, ये ख़राब तो नहीं है? ये डैमेज जो ख़राब तो नहीं है ये वाला? ये 150 रुपये बोले हैं। 200 रुपए किलो। हाँ हाँ, तो ये देखें, हमने भाई इधर से 150 रुपये के 1 किलो लिए हैं आड़ू। आड़ू खाते हुए हम जाएंगे। तो ये बाबा जी, तो ये देखें जी, हमने 150 के आड़ू लिए हैं। अब चल के इनको ठंडे पानी से धोते हैं। चले चल तो ये देखें जी, ननकाना साहिब में भी फाइनली हमें गधा रेडी जाते हुए देखने को मिली है, साइकिल भी देखने को मिला है। और यहाँ भाई देखें गोले वगैरह बेच रहा है। तो ये हमारे साथ वाले तमाम गेस्ट जो है वो आ चुके हैं। भाई थे पूरा कर। राम राम भगत जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज फिर गाड़ी में क्या मसला हो गया है? नहीं, गाड़ी में कोई मसला नहीं है, वो जो पानी का जो रेडिएटर का मसला है ना, वो थोड़ा सा लीक हो रहा है, तो उसको अच्छा। सेट कर रहे हैं। तो ये नारायण कगान पे जाएगी ये हमें लेके? जितनी वहाँ चढ़ाइयाँ हैं। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। भगवान पे भरोसा तो है, अगर नई पर गाड़ी है ना आपके पास, हाँ। और हमारा भगवान जब खुदा ले जाना नहीं चाहता तो हम नहीं जा सकते। ठीक है। हमारा धर्म और हमारा जो है ना तो महाराज इरादा जी को पुख्ता एक होना प्रसाद चाहिए। दो यार। महाराज जी ने अच्छी बात कही है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बोला था, हम अभी देख लें भाई, इस तरह से ना हमारे सिख भाइयों के मोहल्ले में आ गए। ये देखिए, जहाँ हमारे सिख भाइयों का घर है, ये कुछ लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जो गांव है ये हमारे सिख भाइयों का है। और ये इनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। और इस साइड भी जो है एक मुस्लिम भाइयों का घर है, देख लो, उसके ऊपर जो है वो माशाल्लाह लिखा हुआ है। और ये एक हमारे और सिख भाई का घर है। तो अभी हम जाने वाले हैं इस सिख भाई के घर। तो ये देखें जी, अभी इधर हमारे तमाम याद। तो जैसे जी हम आप लोगों को विलेज दिखाया था, और यहाँ जो है कुछ अमन कमेटी के जो सीनियर पर्सन आए हुए हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़। उसके बाद आल हाफिज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, जिनके जो है वो सैयद ज़मीर हुसैन बुखारी चीफ़। तो ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है आई हुई है। अभी चल के इनसे भी मिलवाते हैं और इनसे कुछ चंद हम सवालात करने वाले हैं कि इन्होंने जो इतनी बड़ी फाउंडेशन बनाई है, तो क्या इसके लिए सिर्फ़ वो मज़हब को प्रमोट करेंगे या कि फिर जो अक़लियत है उन सबको साथ में लेके चलेंगे। तो अभी इधर आके बैठे हुए हैं। तो ये बैठे हैं जी हमारे सैयद साहब। तो राम राम। जय श्री राम। तो काफ़ी बार हम नमस्ते कहते नमस्ते भी कहते हैं, राम राम भी कहते हैं, और अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं। तो हम इनसे सिर्फ 2 सवाल ही करेंगे कि आपकी जो ये फाउंडेशन है, ये इंसानियत को प्रमोट करेगी या कि मज़ाहिब को? देखिए, बात ये है कि हम तो करेंगे इंसानियत को प्रमोट। बहुत अच्छी बात है ये तो। वो इसलिए कि आपका चूँकि भी सवाल बनता है कि आपकी फाउंडेशन के अंदर इस्लाम नहीं, क्यों नहीं, इसमें इंटरफेथ क्यों है, यही है ना सवाल आपका। बिल्कुल ऐसे। आपका सवाल ये है कि आपका इंटरफेथ है, बिल्कुल ऐसे। बैनुल मज़हब है, इस्लाम ही क्यों नहीं, जबकि हम मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसे, सही बात। तो
तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आप अपनी उंगली में, जी आप अपनी उंगली में, जैसे ये इनकी उंगली है, ये उंगली है, ये और ये उंगली है, ये उंगली है, ये हमारे दर्द होता है, दर्द होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। और अगर इधर से मैं सुई मारूं, इससे खून निकालूं, और इधर से भी सुई मार के उससे भी मैं खून निकालूं, और दोनों का रंग सुर्ख होगा ना, बिल्कुल ऐसे होगा। तो इसलिए काम करते हैं, इसलिए इंसानियत ज़रूरी है। मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, खुदा न खास्ता इनका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, बिल्कुल इनको खून की ज़रूरत पड़ जाए, इनका ए पॉजिटिव है, इनका भी ए पॉजिटिव है, तो मैं खून कहाँ से लाऊंगा? तो मैं इनका ब्लड लूँगा ना, तो वो लगाऊंगा। बिल्कुल। तो फिर ज़रूरी क्या चीज़ हुई? इंसानियत ज़रूरी है, इसलिए इंसानियत के लिए काम। तो इंसानियत के नाते तो ये भी होता है ना, जैसे कानून जो है वो सब पे जिस तरह से लागू होता है। अभी जैसे कोई भी है 18 साल से कम उम्र की बच्ची है या 18 साल की है, उसको अगर लेके जाते हैं, उनसे निकाह करते हैं, तो वो उनका मज़हब चेंज करवा के वो साथ में रहते हैं, तो ये सही है या गलत है आपके नज़रिए? नहीं, इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहत जो बंदे के बुनियादी हक है, जी हिंदियों जो उसके लिए हक है, उसके लिए बच्ची के लिए, चूँकि उसकी उम्र जो है वो बालग होना ज़रूरी है उसका, वो बालग हो, बाशऊर हो, और उसको समझ हो, उसको समझ बुझ हो, और वो इतना जानती हो, तो कमी पेशी उसको पता हो, तो फिर तो वो बात बनती है। अगर उसकी उम्र कम है और उसको इतना शऊर नहीं है, तो इसका मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। तो ज़बरदस्ती, फिर सवाल इसमें ये है कि बच्ची मुसलमान क्यों होती है, बच्चा क्यों नहीं मुसलमान होता? तो मेरे ख्याल में अगर बच्चा भी एक मुसलमान हो रहा है, बच्ची भी मुसलमान हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक माहौल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी। और सादा सा बड़ा अच्छा सा जवाब है। अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, शरीयत के मुताबिक उनके मामलात सारे पूरे हैं, तो फिर वो फ़ैसला ले सकते हैं। अगर शरीयत हमारी इजाज़त नहीं देती, अगर उसके मुखालफ कोई वो कदम उठाते हैं, तो उसमें वो गलत है। हाँ, शरीयत के लिहाज से अगर वो दुरुस्त है, तो किसी किस्म का भी कोई शरीयत जवाब ये नहीं। कहती है सुन लें, इस्लाम ये कहता है सुन लें, ये इस्लाम ये कहता है ये सुन लें आप, वाज़ह तौर पर वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। वली कौन है? वली उसका बाप है, वली उसका भाई है। अगर ये दो नहीं हैं तो फिर वली कोई चाचा मामू हो सकता है। ये शरीयत ने हुक्म दिया हुआ है। किसके लिए? किसी मुसलमान लड़की के लिए, मुसलमान बच्ची के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती जब तक कि उसके वली नहीं है, वरना वो निकाह नहीं होगा, क़यामत तक ज़िना होगा। तो फिर आप जो बात कह रहे हैं कि कोई गैर मुस्लिम को मुसलमान कर लेता है और ऐसे लेके चला जाता है और उसका बाप राज़ी नहीं है, उसका भाई राज़ी नहीं है, तो ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह नहीं, उनकी सज़ा होती है। देखिए ना, उनकी उसकी ज़रूर होनी चाहिए। शरीयत के खिलाफ जाएंगे किसी भी, ये मैंने आपको वाज़ह तौर पर बताया। हाँ, जैसे देखो ना, आप हिंदू भी रहते हैं, वो तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। देखें, ये वाज़ह हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, वो इस बात की इस हदीस की रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं, बल्कि वो ज़िना है। तो लिहाजा ये शरीयत जब मुसलमानों की ये नहीं मानती, तो वो कैसे मानती? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप जिस तरह से ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अगर पूरी इंसानियत इस पे आ जाए ना, तो कोई रोला ही नहीं है फिर तो। ये जो पसमानदा कौम में जो भी आ जाते हैं ना, अब अक्सरियत तो है उनकी, लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे भी देखे हैं कि उनके साथ भी, लेकिन वो आटे में नमक बराबर होता है। तो हमारे जो अक़लियत का मसला आता है, ये जो है चेयरमैन साहब को मैं ज़रूर बताऊंगा, और हमारे भट्ट साहब भी बैठे हुए, हमारे सीनियर साहब बैठे हैं, तो इनको मैं अर्ज़ रखूंगा कि देखें, इनके ऊपर जो है कोई कानून साजी, कोई इदारा होना चाहिए। जैसे हमारे ये बच्चियों के साथ जाती हो जाती है, अगर बच्ची मुसलमान हो गई, वो बीवी ही क्यों, वो बहन क्यों नहीं? अगर मुसलमान की है, वो बीवी ही क्यों, उसको बहन क्यों नहीं बना लेते? अभी गोमनाथ जी ने बड़ी एक अच्छी बात की है। जी जी। हम सब भाइयों के लिए, सब
मज़हब के लिए एक सोचने की बात है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल था गोमनाथ जी का खुद ही, कि आया कि जब एक दूसरे का मज़हब चेंज होता है तो वो सिर्फ बीवी ही या शोहर ही क्यों, बिल्कुल ऐसे बहन, बेटी, भाई का रिश्ता क्यों नहीं बनाया जाता। ये हमारे लिए वाकई सोचने का लम्हा फिक्री है बिल्कुल कि हम बीवी के लिए ही क्यों दावत देते हैं इस्लाम कबूल करने की। हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, हाँ उसका रिश्ता करवाएं फिर। वो भी तो एक इस्लाम में रिश्ते हैं जो कैम दैम है, और वो भी पाक साफ रिश्ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर किसी को कोई अपने इस्लाम की दावत ये देता जरिया है बनाया हुआ है एक तो बचने का। उनको दावत इस्लाम के प्लेटफार्म की देनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसके लिए देनी चाहिए कि आप मेरी बीवी बन जाओ तो आप सलाम कबूल करो। उसको दावत दो, जिस भी रिश्ते के साथ वो सलाम में दाखिल होना चाहती हैं उनको फिर आगे से उनके साथ तावन किया जाए, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, उनको वो रिश्ते दिए जाएं, उनको वो मोहब्बतें दी जाएं जिनकी वो फिर हकदार उसके है। बाद खाली बीवी एक का होगा। सलाम कबूल करके उसको लावारस छोड़ना कोई फिर ये इंसानियत नहीं है, ये फिर इंसानियत नहीं है। बिल्कुल कि एक बंदा मुसलमान होता है वो अपने ख़ानदान से कट जाता है, एक बच्ची है मुसलमान होती है ख़ानदान से कट जाती है, आगे हम उसको उसका मज़हब चेंज करके उसको बेयारो मददगार हम छोड़ देते हैं। वो ना पीछे अपने वालिदैन के लिए काबिल रहती है, ना आगे उसको कोई सपोर्ट करता है, तो वो क्या होता है, एक दिन वो जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। जबकि अगर किसी को कोई मुसलमान करता है या उसका मज़हब चेंज करता है तो उसको अपने घर का फ़र्द बना के उसमें मुकम्मल वो चीज़ें देनी चाहिए जो अपनी वो सकी औलाद के लिए लेता उसके है। बाद मैं शादी। इसके साथ हूँ, इंसानियत भी यही है कि उसका साथ देना चाहिए, उसको अपने सकों से ज़्यादा उसको वो सहूलतें देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई ये उंगली ना उठा सके कि ये बंदे सिर्फ और सिर्फ अपने एक जिस्मानी तस्कीन के लिए ये सिर्फ मज़हब या चेंज करते हैं, कानून वो से नहीं होना बचने के चाहिए। लिए क्यों? किसी की बहन बेटी कानून तो एक मुसलमान कोई भी हो सकता है, इजाज़त देता है, लेकिन कुछ अपने सिर्फ जिस्मानी लज़्ज़त के लिए मज़हब चेंज करते हैं, तो उसका मकसद यही है कि उस मियाँ बीवी का रिश्ता, सारे रिश्ते उसमें आने चाहिए। जो मज़हब भी आप जो मज़हब चूँकि पाकीज़ा होते हैं सब अल्लाह की तरफ से, ठीक है जी। जो मज़हब चेंज करता है इस वजह से दुनियावी किसी माल और लालच के लिए, तो वो अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं है, वो बिल्कुल उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर वो करता है कि वो अपने रब के लिए, उसके बाद उसकी कोई मंजिल है, तो उसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है ये बात। क्योंकि हमने देखा एक छोटा सा ड्रामा, मैंने क्लिप मुझे याद है, मैंने देखा कि एक लड़की ने कलमा पढ़ा एक लड़के के साथ दोस्ती से, ईसाई थी, बाहर किसी मुल्क में, अमेरिका जैसे किसी मुल्क में थी, तो ड्रामा था। तो उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद जनाब वो बाद में वो बंदा बदल गया, उसने कोई और देख ली और कहीं और वो चला गया। तो उसको सारे कहने लगे अब तेरा क्या बनेगा। उसने कहा मेरा नाम मरियम है, मैंने नाम अपना तब्दील किया, मेरा नाम मरियम है, मैं इबादत करूँगी, अपने रब को राज़ी करूँगी, मैं ये ज़रिया बना है मेरा मुसलमान होने का। और जब वो बंदा एक दिन उसकी दलीज के ऊपर उठ गया तो वो अंदर इबादत में मशगूल थी। उसने कहा कौन है, उसने कहा मैं फ़लाँ आ गया हूँ। वो अपनी इबादत में मशगूल ही रही। जब पूरी फारग होके वो बाहर आई है, उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई। उसने कहा कौन सी ज़्यादती। उसने कहा कि नहीं वो जो मैं आपसे शादी नहीं की। उसने कहा ये तकदीर का फैसला था, मैं अल्लाह के यहाँ तकदीर के आगे सरखम हूँ। तकदीर के आगे आप सब हम सब सरखम हैं। देखें मौत आती है तो हम रुकते हैं, मर जाते हैं, ये तकदीर है, हम सरखम हैं। इसलिए ये बात अगर पहले वाज़ह तौर पर बता दी गई है कि रिश्ता बाप की भाई की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, वली की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, चाहे वो मुसलमान है कि चाहे कोई। बैठे और इनकी बातें सुनी तो हमें अच्छा लगा कि हमारे जो कमांडर साहब है बहुत अच्छे हैं, इनका मौक़िफ़ बहुत अच्छा है, ना कि किसी के ख़िलाफ़ है, ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, ना किसी मज़हब के ख़िलाफ़, ना किसी कोई ज़ात पात के ख़िलाफ़। इनका पैगाम ही यही है कि हम सब एक हैं और हम कोई जात पात नहीं है, हम इंसान हैं और इंसान के दुख सुख में हम रल मिल के जो भी है उनका ताकत बने, उनके साथ जुड़ें। इन्होंने हमें सिखाया, वो बात बड़ी अच्छी लगी हमें कि हम एक वतनी हैं, एक मुल्क है हमारा, तो इस मुल्क के में रहने वाले जो भी सब भाई हैं हम। अगर कोई भी दूसरा बैरून मुल्क हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, कोई मसला करता है, तो हम था पाकिस्तान हमारा पाइंदाबाद है। तो इनकी बातें अच्छी लगी और हम इनसे जुड़ गए और जब जुड़े
तो हमें पता चलता गया कि ये उनसे भी ज़्यादा है जो हमने सोचा था। इनमें हमारे कमांडर साहब के इंसानियत भी मौजूद हैं और दर्द भी मौजूद हैं। ऐसे इन्होंने मसले मसाइल भी हैं जिनके जो फ़िरकाबाजी से हट के करते हैं।